गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण की परिभाषा और उसके भेद। आई होप इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरह से आप समझेंगे और समझने के बाद उसे घर पर लिखकर याद करेंगे। तो आइए हम देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। बच्चों, जब हम मुंह से कुछ भी बोलते हैं यानी जो कुछ हम मुंह से बोल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और जब उन्हीं ध्वनियों को हम लिखते हैं यानी जब ध्वनि का लिखित रूप हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर। अब आपके सामने देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, भाषा के सबसे छोटे रूप को अक्षर या वर्ण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए, जो कुछ भी हम भाषा पहले किसी भी भाषा को सीखने से पहले हम उस भाषा के अक्षर को सीखते हैं। जैसे आपने हिंदी जब सीखना शुरू किया होगा तो सबसे पहले आप क पढ़े होंगे, ख पढ़े होंगे, तो ये क्या है? अक्षर है। इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप ABCD पहले सीखे होंगे। तो किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमको उसके अक्षर को सीखना पड़ता है और वो उन्हीं अक्षर को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आप इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं। भाषा के सबसे छोटे रूप को अक्षर या वर्ण कहते हैं। ओके, आपके सामने देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है जिसमें एक बच्चा गिर गया है और उसके मुंह से निकल रहा है यानी वो उसकी ध्वनि है। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं एक आदमी है जो बहुत ही टायर्ड यानी थक गया है, उसके मुंह से निकल रहा है ओ भी एक तरह की ध्वनि है। और जब वही ध्वनि को हम लिख देते हैं तो वो क्या हो जाती है? हमारी वर्ण। यानी भाषा के सबसे छोटे रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो बच्चों, आप अब वर्ण का डेफिनेशन लिखेंगे। भाषा के इस सबसे छोटे रूप को अक्षर या वर्ण कहते हैं। ओके, अब हम लोग वर्ण के भेद पढ़ेंगे यानी वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार का होता है? हिंदी भाषा में कुल 44 वर्ण हैं यानी 44। कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जो 44 वर्ण हैं उसमें दो तरह के वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं। कुछ वर्ण बोलने में बहुत सरल होते हैं, इन्हें हम स्वर कहते हैं। ये स्वर का डेफिनेशन है। कुछ वर्ण बोलने में बहुत सरल होते हैं, इन्हें हम स्वर कहते हैं। बच्चों, स्वर वर्ण जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण को बोलने में समय भी कम लगता है। जैसे आपको अभी हम आगे व्यंजन पढ़ाएंगे तो आप लोग देखेंगे व्यंजन को बोलने में अधिक समय लगता है स्वर की अपेक्षा। स्वर को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। ये संख्या में 11 हैं। जैसे देखिए आप नीचे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, आइए अब हम स्वर वर्ण के दूसरे भेद व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन बोलते हुए इनमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। बच्चों, व्यंजन जो होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण लगा होता है। किसी भी व्यंजन को आप बोलेंगे तो उसमें ऐसा नहीं कि आप बिना स्वर के बोल सकते हैं। हर एक व्यंजन के साथ स्वर लगा होता है, इसलिए जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। व्यंजन जो होते हैं वो संख्या में 33 यानी 33 होते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा क से ज्ञ तक, ये सारे क्या हैं? आपके व्यंजन हैं। जैसे आप व्यंजन को पढ़ते हैं तो क, अभी आपने देखा आ हम पढ़ते हैं तो उसमें समय कम लगता है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये सारे क्या हैं? आपके व्यंजन वर्ण हैं। ये 33 होते हैं। आइए अब हम वर्णमाला के बारे में जानते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं।
आप लोग के सामने देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें फूल का दिया हुआ है। जब ये फूल अलग अलग होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं। लेकिन जब इन फूलों को हम गूंथ करके एक माला बना देते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। और आपसे पूछा जाएगा यह किसकी माला है तो आप क्या बताएंगे, फूलों की माला। वैसे ही जब वर्ण हम इधर उधर लिखे होते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं, लेकिन जब हम उन वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो आप वर्णमाला का डेफिनेशन लिख सकते हैं, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में इनके अलावा कुछ और वर्ण भी हैं, जैसे आप लोगों ने स्वर वर्ण पढ़ा, व्यंजन वर्ण पढ़ा, उनके अलावा भी कुछ और वर्ण होते हैं जो हम पढ़ते हैं। अंग, अह, ळ, ढ़, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब देखिए यहाँ पे इन वर्ण से कुछ शब्द बनाए गए हैं। क्ष से क्षमा, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। ओके चिल्ड्रन, ये थे आपके सेकंड लेसन का वर्ण और उसके भेद। अब नीचे आप लोग को दिख रहा है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दी गई हैं, आप उन लाइंस को लिख करके याद करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।